प्यास सबको लगती है, गला सबका सूखता है। फाइनली जीत गए गर्मी से। पिछले काफ़ी टाइम से मैं आपके साथ DIYs की वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो उसके साथ साथ आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दी कुछ ऐसी रेसिपीज़ की वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें हम सालों तक स्टोर करके रख सके और कभी भी हमारे काम आ सकती हो। तो आज जो रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बेसिकली ये वो रेसिपीज़ हैं जो मैंने अपनी माँ से सीखी थी। और मैं बहुत छोटी थी तो मेरी मम्मी क्या करती थी कि जिस टाइम पे आलू या तो सस्ते होते हैं या फिर बरसात का मौसम नहीं होता है, उस टाइम पे इन रेसिपीज़ को बना के रख लेती थी और वो पूरे साल हम लोग खाते थे, मेहमान आते थे तब भी खाते थे। तो वही सारी रेसिपीज़ आज आपके साथ शेयर करूंगी। इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एक तो जो रेसिपीज़ मैंने मेरी माँ से सीखी हैं ये बहुत ही इजी वे में है, बिल्कुल ज़्यादा तामझाम नहीं है, बहुत अच्छे से आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे पर्सनली लगती है कि जब कुछ ना हो और चाय के साथ खाने के लिए कुछ अच्छा सा मन करे तो इन्हें तुरंत बना लीजिए। तो ऐसी ही कुछ खूबसूरत और टेस्टी रेसिपीज आज आपके साथ शेयर करूंगी जो मैंने मेरी माँ से सीखी। तो चलिए देरी नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी बेकार आलू हैं उन्हें अलग कर लेना है और बिल्कुल साफ साफ आलू हमें इसके लिए लेने हैं। और देखिए इन्हें बहुत अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद हम क्या करेंगे, इन्हें छील लेंगे और छीलने के तुरंत बाद ही यानी साथ के साथ ही आपको इन्हें पानी में डालना है, वरना तो ये काले पड़ जाते हैं। अब मैंने एक ग्रेटर लिया है कुछ इस तरह का और देखिए उसमें मैं इस तरह से घिस के बिल्कुल बारीक इसके चिप्स बन रहे हैं, बहुत ईजिली निकल जाते हैं। और ये मशीन तो मेरी सास की है, यानी उन्होंने ही कभी ख़रीदी होगी और ये अभी तक चल रही है, वो एक्चुअली इसे मशीन ही बोलते हैं। और देखिए इस तरह से मैं घिसते जा रही हूँ और पानी में डाल रही हूँ। दूसरे टाइप की भी हम क्योंकि एक रेसिपी बना रहे हैं तो इस तरह के ग्रेटर में मैंने कुछ आलू को कुछ इस तरह से कसा है, आप देख सकते हैं। जिधर से थोड़ा से मोटे होल हो उधर के होल का आप यूज़ करिएगा, यानी हमें इसके लिए थोड़े मोटे मोटे ही चाहिए। और इन्हें भी तुरंत पानी में डाल देंगे। देखिए आप इस पे मतलब इसके साथ फिटकरी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं फिटकरी नहीं लगाती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी नहीं लगाती थी। और देखिए इस तरह के मोटे मोटे हमें इसमें से पीसेस निकालने हैं। अब इन्हें बहुत अच्छे से वॉश कर लेना है, कम से कम 2 से 3 बार, ताकि इनका सारा स्टार्च अलग हो जाए और बिल्कुल ये क्लीन हो जाए। तुरंत आप इन्हें पानी में ट्रांसफ़र करते रहेंगे तो आपको किसी फिटकरी की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मेरी मम्मी कभी फिटकरी नहीं लगाती थी तो आज मैंने बिना फिटकरी ही बनाए हैं। और देखिए इन्हें भी बहुत अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद एक स्ट्रेनर की हेल्प से मैंने इन्हें बहुत अच्छे से छान लिया और छानने के तुरंत बाद ही मैंने इन्हें दोबारा पानी में ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसी तरह से जितना भी ये हमने छील के रखे हैं आलू दोनों तरह के, इनको हमें बहुत अच्छे से 2 से 3 बार धोना है और इनके पानी को चेंज कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ बर्फ़ के पानी का यूज़ कर सकते हैं, यानी थोड़ा सा आप इसमें बर्फ़ डाल सकते हैं, उससे ये एकदम बढ़िया बने रहते हैं और साफ़ बने रहते हैं। साफ़ का मतलब सफ़ेद बने रहते हैं। अब सारी चीज़ों को मैंने यहाँ रसोई में इकट्ठा कर लिया है। एक्चुअली ये सारा काम मैं बैठ के रूम में ही बच्चों के साथ कर रही थी और अब मैं इनसे अलग अलग तरह की रेसिपीज़ बनाऊँगी। नॉर्मली घरों में उतने सारे बड़े बर्तन नहीं होते हैं, तो देखिए हमें क्या करना पड़ता है कि एक बर्तन को दूसरे बर्तन के साथ इंटरचेंज करना पड़ता है, यानी अगर किसी में सामान भर के रखा है तो दूसरे में उसे रिताना होता है। तो देखिए मैंने एक भिगोने को खाली करा और उसमें मैंने पानी रख लिया है गैस के ऊपर। अब इसमें मैंने 2 चम्मच नमक डाला है और लगभग ये आधी चम्मच खाने वाला सोडा है। देखिए नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और मैंने यहाँ पर सेंधा नमक का यूज़ करा है, आप चाहें तो नॉर्मल का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बाद में क्या होगा कि इन्हें ही हम अपने व्रत में भी यूज़ कर सकते हैं। और देखिए इसके साथ साथ साइड में मैंने आलू उबलने रख दिए ताकि इससे हम अपनी तीसरी रेसिपी बना सकें। इस तरह से अगर पैरेलल वर्क होता रहता है तो काम थोड़ा जल्दी निपट जाता है।
और इधर पानी भी रेडी हो गया है, गर्म हो गया है। तो इसमें हम जो चिप्स हमने बना के रखे थे उन्हें छोड़ देंगे। देखिए, अगर आपने पतले चिप्स ग्रेट करे हैं तो आप 1 मिनट से ज़्यादा उन्हें बिल्कुल मत रखिएगा, इस गर्म पानी के अंदर मत पकाइएगा। और अगर आपने थोड़े से मोटे रखे हैं तो उन्हें आप 2 से 3 मिनट के अंदर निकाल लीजिएगा, नहीं तो वो उससे ज़्यादा गल जाते हैं और फिर आपस में चिपक जाते हैं। तो जब तक ये हो रहे हैं तब तक मैं जो आलू हैं उन्हें छील लिया है, देखिए मैंने, और मैं इन्हें कस लूँगी। तो इससे, क्योंकि हम तीसरी तरह की रेसिपीज़ बना रहे हैं और हम बनाएंगे इनसे आलू के पापड़, तो इन्हें मैंने पहले इस तरह के जो ग्रेटर अब आने लगे हैं, इनसे पहले मैंने इन्हें कसा था, लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कि इससे काम नहीं चलेगा। तो जो मेरा पुराने वाला था, जिसकी लेग्स हालांकि टूट गई हैं लेकिन काम बहुत अच्छे से करता है, मैंने उसकी हेल्प से सारे आलूओं को कस लिया है। आलू को कुछ इस तरह से कसना है कि उनके अंदर कोई गुठली ना रहे। आपके पास अगर मैशर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है कि पहले आप कस लीजिए और उसके बाद उसमें बिल्कुल गुठली बचती ही नहीं है। अब हाथों से इसे बहुत अच्छे से हम इस तरह से मथ लेंगे। और देखिए, इतनी देर में जो मेरे चिप्स हैं ये भी बनके रेडी हो गए हैं। पहले से ही मैंने एक परात के अंदर क्या करा था कि एक स्टेनर को रख लिया था, ताकि जैसे ही चिप्स रेडी हों मैं तुरंत ट्रांसफ़र कर दूं। हमें इसके लिए थोड़ा सा चौड़ा स्टेनर की ज़रूरत होती है। तो जो इस तरह के पुश्तैनी स्टेनर होते हैं आजकल शायद घरों में कम ही मिलते हैं, लेकिन मेरे पास है। मैंने मेरे पास जो बहुत सारी पुरानी चीज़ें हैं उन्हें बिल्कुल वैसे ही रखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत जगह काम आते हैं जहाँ नई चीज़ें काम नहीं करती हैं। तो इन्हें भिगोने के ऊपर रख देंगे ताकि जो सारा एक्स्ट्रा पानी है वो इसके अंदर आ जाए। अब देखिए, जो ये पुराना वाला पानी हमने यूज़ करा था इसे ही हम फिर से रीयूज़ करेंगे, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है कि इसमें थोड़ा सा आप नमक ज़रूर ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही पहला बैच हम रेडी करते हैं तो वो सारे नमक को एब्जॉर्ब कर लेता है। हालांकि थोड़ा सा बच जाता है, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं और नमक डाल सकते हैं। अब एक धूप में चादर बिछानी पड़ेगी कॉटन की। तो देखिए, मैंने यहाँ धूप में चादर बिछा ली है और ये काम थोड़ा जल्दी करना होता है। लगभग 11 बजे का टाइम होगा और मैंने अपने घर का सारा काम ख़त्म कर लिया। अब इसको आप 5 मिनट के लिए पंखे के नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ 2 दिनों से लाइट का इशू चल रहा था बारिश की वजह से, तो मैंने पंखे का यूज़ नहीं करा, मैंने डायरेक्ट धूप में डाल दिया। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है कि इन्हें हमें बिल्कुल पास पास नहीं रखना है, थोड़ा सा इन्हें फैला के रखना है ताकि ये एक दूसरे से ना चिपके। तो देखिए, सारे ही चिप्स मैंने इस तरह से बिल्कुल अलग अलग रख लिए हैं और ये बहुत अच्छे से सूख जाएंगे। अब मैंने इसी तरह से सारे चिप्स बना लिए और देखिए, जो आलू लच्छा मैंने रेडी करा था उन्हें भी मैंने सेम पानी में ही अंदर डाला है, लेकिन इन्हें हम तुरंत निकाल लेंगे, बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी पक जाते हैं। और इसी तरह से इसे भी हम धूप में सुखा देंगे। आलू लच्छे को आप किसी करछी की हेल्प से दूर दूर फैला सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा गर्म भी होती हैं लेकिन ये थोड़ी सी चिपक जाती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपस में चिपक रही हैं तो टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि बाद में जिस टाइम पे हम इन्हें तलेंगे ये बिल्कुल अलग हो जाती हैं। तो इस बात की टेंशन आप छोड़ दीजिए और इन्हें सूखने दीजिए। अब आलू के पापड़ के लिए देखिए, मैंने इसमें 1 से 1.5 चम्मच डाला है जीरे का, आप अजवाइन भी डाल सकते हैं। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे। थोड़ी सी मैंने चिली फ्लेक्स डाली है, मेरे पास थोड़ी सी ही बची थी, और उसमें मैंने लाल मिर्च डाली है। थोड़े से ऑर्गेनो डालेंगे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सब चीज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या जो चीज़ आप नहीं खाते हैं उसे आप स्किप कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे बहुत बढ़िया से। लेकिन मैंने बाद में रियलाइज़ करा कि मैं इसमें खाने का सोडा डालना भूल गई, और जो मैंने धनिया काट के रखा था वो भूल गई। तो आप मेरी तरह बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ के साथ ही आप इन्हें इसमें डाल के मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद देखिए, हमें क्या करना है कि अपने हाथ पर थोड़ा सा तेल लेना है, ताकि ये जो पेस्ट हमने बना के रखा है ये हमारे हाथ पे ना चिपके। अब ये हमारी सारी जो तैयारी है हो गई है। अब चलते हैं ऊपर छत पर ताकि हम इनके पापड़ बना सकें।
पापड़ बनाने के लिए मैंने पन्नी पहले से ही बिछा के रखी थी। तो देखिए इस तरह की एक पन्नी हमें चाहिएगी, एक चकला चाहिएगा और एक हमें चाहिएगी इस तरह से मेजरिंग स्पून, कोई भी आप ले सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे तेल लिया है, मैं सरसों के तेल का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग रिफाइंड नहीं खाते हैं और ज़्यादातर जो बेकिंग होती है सिर्फ उसी में मैं उसका यूज़ करती हूँ। तो पन्नी के ऊपर इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा तेल हम फैला लेंगे और जितने बड़े पापड़ आपको बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग आप पेस्ट निकालिए, देखिए इस तरह से, और उसे आप पन्नी के ऊपर थोड़े से तेल के साथ इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लीजिए। यानी पन्नी को हमें इसके ऊपर पलट के रखना है कुछ इस तरह से। अब जो चकला हमने लिया है इससे हमें इसे चारों तरफ बिल्कुल सेम प्रेशर से दबाना है। बहुत ईजिली बन जाते हैं, ये बहुत ईजी मेथड है। और देखिए हमारा पापड़ रेडी हो गया है। अब बहुत आराम से जो हमने ये पन्नी ली है इसको उतार लेंगे। मेरे जो पापड़ है इसमें कट आ गया है क्योंकि जिस टाइम पे पन्नी को फोल्ड करके रखा था वो जो फोल्डिंग वाली लाइन होती है वो ज़्यादा हार्ड हो गई थी, तो बाद में मैंने इसको चेंज कर लिया था। और सेम इसी प्रोसीजर से यानी इसी टेक्निक से हम अपने सारे पापड़ को बना के रेडी कर लेंगे। कुछ मैंने यहाँ थोड़े से छोटे बनाए हैं, कुछ थोड़े से बड़े बनाए हैं, तो मैंने 2 से 3 तरह के पापड़ बनाए हैं। हालांकि कुछ पापड़ मेरे बच्चों ने भी बनाए हैं, तो आगे आप देख ही लेंगे, वो अलग से ही दिख जाएंगे। पापड़ एक ऐसी रेसिपी है जिसकी आप बहुत सारे वेरिएशंस देखते होंगे, बहुत सारी वैरायटी हैं जो मैं बनाती हूँ और आपके साथ फ्यूचर में उन्हें ज़रूर से शेयर करने की कोशिश भी करूँगी। लेकिन ये हमें बिल्कुल टाइट धूप में बनाने होते हैं क्योंकि इनकी लेयरिंग चिप्स के मुकाबले थोड़ी सी मोटी होती है। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे पापड़ को बना के रेडी कर लिया है। अब इन्हें मैं शाम तक बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी और बिल्कुल इनके अंदर धूप लगने दूंगी। तो जैसे ही ये पापड़ रेडी होते हैं तो इन्हें हमें 2 से 3 दिन की धूप दिखानी होती है और उसमें ये आराम से रेडी हो जाते हैं। तो देखिए ये नेक्स्ट डे है और नेक्स्ट डे की मैंने बहुत अच्छे से धूप लगा ली है और ये अब बिल्कुल रेडी हैं, आप इन्हें खा सकते हैं। हालांकि मेरे बच्चे तो जब तक ये सूखे भी नहीं थे उससे पहले ही इसे टेस्ट कर चुके थे और बहुत अच्छे से उन्होंने इसको एंजॉय भी करा। बहुत अच्छी ये रेसिपी है, इजी रेसिपी है, इसको आप बना के बहुत ही दिनों तक स्टोर कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस भी है। तो इस तरह से सारे ही पापड़ के ऊपर मैं धूप लगा लूँगी और उसके बाद इन्हें उठा के रख दूँगी। और ये 2 दिन की धूप दिखाने के बाद एकदम खाने के लिए रेडी हैं, चिप्स भी और पापड़ भी। पूरे साल आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं और बस जब आपको लगे कि 2-3 महीने हो गए हैं उसके बाद एक बार धूप जरूर दिखा दीजिएगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। और ये वाली रेसिपी, ये थोड़े से काले पड़ जाते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बारीक होते हैं, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। खूब सारे बनाए थे, देखिए थोड़े से ही बने हैं। और चलिए इन्हें अब बना के दिखाती हूँ। जिस टाइम पे आप इन्हें तल रहे हों तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो ऑयल है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, ना ही तो बहुत ज़्यादा लो होना चाहिए। क्योंकि अगर हाई होगा तो हाई में क्या दिक्कत होगी कि पापड़ और जो हमारे चिप्स हैं ये बहुत जल्दी जो काले हैं वो पड़ जाएंगे। और अगर लो रखेंगे क्योंकि ये आलू है तो ये बहुत जल्दी इस तेल को पी जाएगा। तो आपको बस ध्यान यही रखना है कि थोड़ा सा जो हमारा तेल है, जो भी ऑयल आप यूज़ कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर एकदम राइट हो। और देखिए बिल्कुल थोड़े से हम डालते हैं और ये बहुत सारे हो जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि जिस टाइम पे हम इन्हें सुखाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटे साइज़ में हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम इन्हें तलते हैं तो ये अपनी जो ओरिजिनल शेप है उसमें आ जाते हैं। तो इस तरह से इतनी सारी रेसिपीज़ को आप बनाइए और इन्हें स्टोर करके रखिए और आप देखेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा आपकी बचत भी करेंगी और आपके टाइम को तो बचाएंगी ही, लेकिन जो हमारा पैसा है उसे भी सेव करती हैं। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि अब इनका जो टेस्ट है वो कैसा है और ये कितनी ज़्यादा कुरकुरी बनी हुई हैं, क्योंकि हाथ के तोड़ने से ही पता चल जाएगा कि कितनी कुरकुरी हैं।
ये सारी रेसिपीज़ मैं बना लेती थी होली के आसपास, लेकिन मेरी बेटी के इस साल बोर्ड थे और उसने बहुत अच्छा स्कोर भी करा है, तो मन खुश हो गया है। और जानबूझ के मैंने ये चीज़ें उस टाइम पे नहीं बनाई थी, क्योंकि अगर मैं उस टाइम पे बनाती तो उसकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होता, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। तो दोस्तों, इन्हें आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी रेसिपीज जिन्हें आप सालों स्टोर कर सकते हैं और बिल्कुल भी खराब नहीं होती। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।